नमस्कार दोस्तों। हाउ टू गेट रिड ऑफ एनी एडिक्शन। यूथ को भी कई कई चीज़ों की एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब आप समझते हैं। तो इससे गेट रिड कैसे किया जाए। बहुत पेरेंट्स परेशान रहते हैं। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यार ये बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई कहता है कोई कहीं लगा रहता है, सबको एडिक्शन है, उसको उसकी एडिक्शन है, किसी को दारू की, किसी को सिगरेट की, किसी को कुछ और उल्टे सीधे काम करने की। तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एकदम सुनते ही वीडियो ऐसे डी एडिक्ट नहीं होने वाले आप। इतने सेंटर्स और वो सब खुले हुए हैं। पर हमें ये समझना है, इस वर्ड को समझना है, एडिक्शन को। एडिक्शन क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। अदरवाइज़ अगर कोई बेटा अपने माँ बाप के पैर दबाता है और घंटों दबाता है तो कोई नहीं कहेगा कि इज़ एडिक्टेड टू पेरेंट्स। सब खुश हैं, समाज खुश है, सब खुश है। सिर्फ बहू को लगेगा कि एडिक्टेड है। अब देखो मैं कितनी खूबसूरती से चीज़ें समझाता हूँ। कई बार कवि अपनी कविता लिखता है और खुद ही खुश हो जाता है कि यार क्या एग्जाम्पल है। समझो, अभी सेकंड लेयर थर्ड लेयर पे चला गया। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर थिंकिंग होगी कि जो हमें एडिक्शन बोल रहे हैं, इसमें एडिक्शन किसको लग रही है। अगर बेटा दारू पी के माँ बाप से तमीज़ से बात करता है और बीवी पे मर्द बनता है और दो हाथ उठा देता है, तो माँ को वो एडिक्शन नहीं लगेगी। माँ को एडिक्शन नहीं लगेगी। माँ कल्पेबल, हाँ ठीक है, अरे तूने ही परेशान कर रखा है इसको, ये तो पहले शादी से पहले तो ऐसा नहीं करता, शादी से पहला भी ऐसे ही था, गधा था वो। पर अब माँ को आप समझ रहे हो। तो पहले अगर हम ये एडिक्शन का ये वाला गेम ही नहीं समझेंगे तो फिर हम कहाँ से डील करेंगे किसी भी एडिक्शन से। कि एडिक्शन में क्या है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस इंसान को जो एडिक्टेड है, या जो उसको एडिक्ट मान रहा है, बोल रहा है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। जो आप नशा करते हो, उड़ता पंजाब टाइप जो मूवीज़ बनती है और उसमें जो चिट्टियाँ वे और वो वाला काम करते हो, उसमें तो सारा ही गॉन केस है। तो उसको तो एडिक्शन करके वो बोलना तो बहुत ईजी है, उसमें तो किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। पर क्वेश्चन है कि जीवन में जब भी कोई भी एडिक्शन आता है, इट कम्स बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम, एंड वैक्यूम को भरने के लिए चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मतलब कहीं भी अगर कुछ वैक्यूम क्रिएट होगा और उसको खोलोगे तो हवा आ जाएगी। पानी आ गया, पानी आ जाएगा, ठीक है। आपको अंदर से बहुत भूख लग रही है किसी चीज़ की तो खाना आ जाएगा। कई लोग क्या इमोशनल ईटिंग करते हैं, इमोशंस फुलफ़िल नहीं हो रहे, बर्गर पिज़्ज़ा खाने की एडिक्शन लग गई। ये भी एडिक्शन है। मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी आ रही है, कंफर्ट ईटिंग कर रहा है। बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे अब दारू सिगरेट तो नहीं पी पाते, पर माँ बाप लड़ते रहते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है या उनको इमोशनल कंफर्ट नहीं है, बहुत लोग वो करते हैं। तो पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो भी इंसान एडिक्ट है आपकी लाइफ में, जिसका आप एडिक्शन दूर करना चाहते हो, तो वो किस वजह से कर रहा है। बच्चों का फ़ोन छुड़वाना चाहते हो तो बच्चे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास टाइम है। पहले बच्चों के पास टाइम होता था तो गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, बहुत साल पहले। पेरेंट्स उनके भी चिल्लाते थे उन पे हमेशा। बच्चा जब भी कुछ करेगा तो पेरेंट को पता नहीं। जैसे मैं मेरे रिश्तेदारी में जान पहचान में कई बार ऐसे बोलते हैं, कोई छोटी लड़की है, कोई नेहा, नेहा डोंट डू दिस। एक रिश्तेदार है मेरे, ऐसे बोल रही, नेहा डोंट डू दैट थोड़ी देर में। या कोई बच्चा है गोलू मोलू सा रोहित, डोंट डू दिस डोंट डू दिस। तो मैं सुनता रहा थोड़ी देर। मैंने बोला एक मिनट रुको, अलग अलग सेटिंग्स में। मैं कह रहा तुम आधे घंटे से इसको बोल रहे हो कि डोंट डू दिस, जो करता है डोंट डू दिस, फिर वो करता है डोंट डू दिस। तो इनको ये क्यों नहीं बता देते कि डू वॉट? वो खुद भी नहीं पता। भाई तुम बैठ के गप्पे मार रहे हो, चाय पकौड़े पी रहे हो, अडल्ट जैसे लोग बात करते हैं नौकरी की, शादियों की, रिलेशनशिप्स की, मूवीज़ की, इंटरटेनिंग बातें, जो भी एक दूसरे का हाल चाल पूछना, इन्वेस्टमेंट पूछना, घर रियल एस्टेट के बारे में बातें करना, तुम्हारे तो हाई लेवल अच्छी बातें चल रही हैं। वो बेचारा बच्चा बोर हो रहा है, वो क्या करे? मोबाइल देख के तो मोबाइल में गाने सुन के टाइम पास कर सकता है, या वो चीज़ें तोड़ेगा फोड़ेगा, एक्सप्लोर करेगा, या उसके हाथ में तुम ड्राइंग बुक दे दो तो कुछ करेगा, कुछ तो करेगा। वो इंसान का बच्चा है, ऐसे कैसे बैठ जाए? बिल्कुल ऐसे कैसे बैठ जाए? यही हम चाहते हैं कि सब ऐसे बैठ जाए। और फिर हम बोले चल उठ ले, स्कूल जा, तू एक्टिव हो जा वहाँ पे, वहाँ से सीख के फिर तू हमारे उसमें आ जा। तो एडिक्शन में जो भी एडिक्टेड है, आपके बच्चे जो बड़े हैं, बड़े एडिक्टेड हैं, ये एडिक्टेड हैं, वो देखो एडिक्शन आ कहाँ से रही है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट एडिक्शन। एंड सिंस आपको लग रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तभी वो एडिक्शन है। अगर आपको लगे कि उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, सपोज देर इज़ अ पर्सन, डू वी कॉल अ चाइल्ड स्टडिंग फॉर 16 आवर्स अ डे, वी कॉल हिम दैट इज़ एडिक्टेड टू स्टडीज़।
बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस बनेगा, क्या मेहनत कर रहा है। अरे रोहित तेरे लिए बेटा दूध लाऊं मैं, कॉफ़ी लेगा बेटा, सैंडविच लेगा, तू थोड़ा गूंद का लड्डू लेके रहा हूँ, बड़ा मेहनत करता है, ले बेटा थोड़ा बादाम खा ले। पढ़ रहा है वो, पर आपको जब पढ़ रहा है तो आपको पता है पढ़ने से फ़ायदा होने वाला है। आंखें फूट रही हैं, चेयर पे ही बैठा हुआ है, खून भी नहीं उसका उतना चल रहा, खुश भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको पता है कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो आप उसको एडिक्ट नहीं बोलते। यही चीज़ अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और यूट्यूब पे ना डाले और पूरे पूरे दिन नमस्कार दोस्तों करता रहा किसी के घर में, तो सब उसको बॉडी बूस्ट डिक्लेयर कर देंगे, पागल डिक्लेयर कर देंगे, पता नहीं यार अपने वीडियो बनाता रहता है, कुछ बोलता रहता है। पर यही चीज़ अगर आप यूट्यूब पे डाल दो और वहाँ से 2 पैसे की आमदनी हो जाए और आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए और 100 लोग आपको जानने लग जाएं, तब एडिक्शन नहीं है वो, तब कुछ वर्थवाइल है। किताबें आप फालतू की पढ़ते हैं, जनता बहुत पढ़ाई करती है, मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो किताब पढ़ ली, उससे 4 पैसे कमाए नहीं, लेकिन वो एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन को पहले डिफाइन करो। बहुत आपको ये हो सकता है वीडियो कन्फ्यूजन में डाले, पर दोबारा सुनना इसको, समझना कवि क्या कहना चाह रहा है। जिस चीज़ से फ़ायदा आज नहीं दिख रहा तो वो एडिक्शन हो सकती है। हो सकता है जो वो बच्चा मोबाइल देख रहा है, वो मोबाइल में कुछ अच्छी चीज़ें देख रहा है, देखो तो सही, देख क्या रहा है एक बार, वो टिकटॉक देख रहा है, इंस्टा रील्स देख रहा है, क्योंकि आप उसका लाइफ से चीज़ें नहीं निकाल सकते। आप इंटरनेट बंद कर दो, उससे स्क्रीन निकाल लो, ये निकाल लो, बाहर बारिश हो रही है, क्या करेगा वो? नहीं किताब पढ़ेगा। तो किताब के अंदर क्या वो उतनी अच्छी जानकारी है? वो हो सकता है वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कुछ अच्छा सीख रहा हो, और वो जो किताब सड़ी गली पुरानी किताब की पुरानी नॉलेज है वो कहीं एप्लीकेबल ही नहीं है मार्केट में, वो पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं होना, वो क्लास में 4 नंबर ज़्यादा लेके फ़ायदा आना ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मोबाइल में एडिक्टेड है। प्लीज़ चेक पेरेंट्स, प्लीज़ चेक योर सेल्फ कि आप एंडलेसली रील देख रहे हो जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो देन यू आर एडिक्टेड। एडिक्शन के साथ सिंपल सा एक ही रूल है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। जिस चीज़ से कोई फ़ायदा होना है तो यू कैन नॉट से यू आर एडिक्टेड। यू कैन नॉट बी एडिक्टेड टू योगा। नोबडी सेज आई एम एडिक्टेड टू योगा, बिकॉज योगा से फ़ायदा होता है। Nobody can be addicted to walking because walking has got health benefits. So whenever some addiction is there, you have to just replace it with something close to it जिससे कोई फ़ायदा हो। सिगरेट पीने वालों से जिससे पूछो, मैंने तो कभी पी नहीं, पर बहुत लोगों से बात करी कि भाई साहब क्या नशा होता है, इससे मज़ा आता है। दारू का तो समझ में आता है कि दारू पी और नशा हुआ, ठीक है, हालांकि वो भी मैंने पी नहीं, पर पूछ सकते हैं लोगों से, ठीक है। चाय तो मैंने पी है, चाय में भी नशा ही होता है, ठीक है। चाय 4 दिन ना पियो तो वहाँ भी उड़ता पंजाब लगता है, सर में दर्द हो रहा है, ये आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मिलता है दिमाग को। तो सिगरेट वालों ने बताया कि जी ये खालीपन सा हो जाता है, काम कर रहे हो, फोकस नहीं है, थोड़ा सा पी लिया तो कहीं अंदर एक कुछ भर गया, क्या भर गया वो बता नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है, ना उसमें ऐसा कोई नशा है कि बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, पर बस वो कुछ अंदर से उनका वैक्यूम भर गया। तो अगर उस वैक्यूम को हम किसी और अच्छी चीज़ से भर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक टी और मखाने खा के, ठीक है, या कोई अंजीर का कुछ खा के, या कुछ गर्म पेय लेके, सर्दियों का टाइम है तो सूप पी के, और उसको रेगुलर आदत बना सकते हैं, तो हम छूट सकते हैं। हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन में छोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे से होता रहता है उनका। अरे यू विल हैव टू रिप्लेस इट। जितनी बार सिगरेट की तलब आए तो उस टाइम कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, चाहे पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, गप मारनी है, मुंह में कुछ और डालना है, कुछ जो उतना नुकसानदेह नहीं है, जिसमें कोई टेस्ट है, जिसमें बॉडी का फ़ायदा है। तो एडिक्शन को यू हैव टू रिप्लेस विद समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल एंड विच इज़ नॉट एडिक्शन। इवन लिसनिंग टू समबडी, अगर मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ, मेरी बातों से आपको सुकून आता है, आप मेरे बहुत वीडियोस देखते हो, तो यू आर नॉट एडिक्टेड टू मी एज लॉन्ग एज आई एम एडिंग सम वैल्यू इन योर लाइफ। बट अगर एंटरटेनमेंट वाला ही है, एक छिछोरापन ही है, एक ढे का सुख, जैसे आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, सिर्फ उसी लेवल पे बातचीत है, तो भाई फिर तुम कुछ सीख नहीं रहे, फिर वो एडिक्शन ही है। जैसे पॉर्न देखता है कोई, तो पॉर्न में कुछ नहीं है, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं होती, आपकी बॉडी इंप्रूव नहीं होती, सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं होती, माइंड में डोपामाइन लगता है, हर बार फिर उसको बढ़ाते चला जाना है। पहले आपने इतना देखा तो उससे कुछ मिला, फिर अगली बार अब मज़ा नहीं आया, अब कुछ और चाहिए, वही दारू नशा और उसके, क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है ना एडिक्शन का, ये हर बार डोज बढ़ती चली जाएगी।
ऐसे। तो सुख उन चीज़ों में लेना है जिनमें सस्टेनेबिलिटी है और बात में ही मज़ा आ जाए। अब मेरी बातों में बहुतों को सुख मिलता है, बातों में सुख मिलता है प्लस उसमें इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो अगर रोज़ का एक वीडियो भी देख लोगे, जीवन के 5 से 10 मिनट भी दे दोगे, महीने के आप 4 से 5 घंटे दे दोगे, चलते फिरते जो वैसे भी टाइम आपका निकलना ही था, एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हो, बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, वेट कर रहे हो किसी की, पार्क में वॉक कर रहे हो, उसमें आपने मल्टीटास्क कर लिया और आपने कोई ज्ञान भी ले लिया और आपको फ़ायदा भी हो गया, तो वो एडिक्शन नहीं है। तो ये सबसे पहले ये डिफरेंस समझ लो क्या है। एडिक्शन बुरी चीज़ है, फ़ायदा नहीं कर रही किसी को तो एडिक्शन है। अदरवाइज़ तो जैसे एग्जांपल दिया था, बहू को भी एडिक्शन लग सकती है, माँ की बहू को फ़ायदा नहीं हो रहा। कोई लड़का माँ बाप के पैरों पे पड़ा रहता है और दबाता रहता है और बहू को टाइम नहीं देता, तो बहू को इसमें फ़ायदा नहीं, तो बहू कहेगा ही इज़ एडिक्टेड टू हिज पेरेंट। पेरेंट्स कभी नहीं बोलने वाले, समाज नहीं बोलने वाला, समाज तो अच्छी बात है। और कई बार क्या होता है, हस्बैंड बीवी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभाता है, घूमता है, नई नई शादी हुई है, पेरेंट्स कह देते हैं बीवी का गुलाम है। उनको एडिक्शन अंग्रेजी नहीं बोलनी आती इतनी कि ही इज़ एडिक्टेड टू हिज वाइफ, पर वो बोल देते हैं बीवी का गुलाम है। तो बेसिकली एडिक्शन एक तरह से गुलामी भी है, क्योंकि एडिक्शन में एक गुलामी भी तो हो रही है। सिगरेट वाले सारे सिगरेट के गुलाम हैं, सिगरेट उनसे छीन लो वो भाग जाएंगे, जबकि सिगरेट पे इतना गंदी फोटोग्राफ्स लिखी होती हैं और सब लिखा होता है ये हाल हो जाएगा तुम्हारा, तब भी पीता है वो। पीने वाला कभी विचलित नहीं होता, बाकी लोग विचलित हो जाते हैं, ठीक है ना। बेचने वाला विचलित होता है ना पीने वाला, बाकी लोग कहते हैं फ़ोटो किसके लिए लगाया, हमारे लिए लगाया, ठीक है। तो जीवन में एडिक्शन में जब भी आपको निकलना है, आपको उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक नहीं कई। तो खाने की चीज़ भी डालनी पड़ेगी, सुनने की चीज़ भी डालनी पड़ेगी, देखने की भी अच्छी वाली डालनी पड़ेगी, तब जाकर धीरे धीरे छूटेगी और उससे उन चीज़ों से फ़ायदा होना चाहिए। जैसे सम पीपल आर जेन्युइनली एडिक्टेड टू सत्संग। कहेंगे सत्संग में क्या बुरा हो सकता है, सत्संग में भी कई बार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक लेडी है जो 2 घंटे सत्संग जाती है 6 से 8, पर उसका एक्चुअल रीज़न तो है कि पीछे बहू खाना बना के रखे, उसको ना बनाना पड़े, या आके वो कलेश करे कि मैं आई हूँ और देख ये भागी और मुझे बनाना पड़े, और वो पति उसका वेट करे कि बहू तो किसी काम की नहीं जो लाए हैं बेटे की, और मेरे वाली तो सत्संग में गई, 8 बजे आएगी तभी मेरी रोटी मिलेगी, तो उसकी न्यूसेंस वैल्यू हो। अगर जो आदमी इस भावना से सत्संग में जा रही है महिला, तो वो भी वहाँ एडिक्टेड ही है एक सत्संग से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में, आप समझ रहे हैं। तो कई लोग इस तरह भी एडिक्टेड हैं, जब फ़ायदा नहीं हो रहा किसी का, सीमिंगली हार्मलेस चीज़ें भी एडिक्शन हो सकती हैं। ये काफ़ी लेयर्ड है और काफ़ी कुछ और भी है इसमें सिखाने बताने को, वो मैं सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा मेंबर्स के लिए, ठीक है। अलग अलग वेबिनार्स और वर्कशॉप्स के रूप में मेंबरशिप आप ले सकते हैं चैनल की, एंड लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझाना लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, पर वो जब आपको समझ में आ जाती हैं तो आपकी एक्चुअली मैं एडिक्शन हटा सकता हूँ इस तरह की, बहुत होगी आपके बच्चों की और उसकी। इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड कि आ क्यों रही है और उसको रिप्लेस किस चीज़ से करें, बस दैट्स ऑल। और रिप्लेस करने के बाद जो फ़ायदा हो वो रिकॉर्डेबल होना चाहिए। जैसे अगर ये वीडियो बन रहा है तो इसमें टेंजिबिलिटी है कि भाई कितने लोग लाइक करेंगे, प्लीज़ लाइक कर लो, मैं बोल रहा हूँ तो लाइक करो, पता चल जाएगा। कमेंट्स कितने हैं पता चल जाएगा, व्यूज़ कितने हैं पता चल जाएगा, तो सब चीज़ पता चल जाएगी, व्यू ड्यूरेशन कितना है पता चल जाएगा। तो जब टेंजिबल चीज़ों में चले जाते हो तो आपको बोले, मेरे को बोले, आर यू एडिक्टेड दैट यू मेक 2 वीडियोज़ एवरी डे, you got 3 channels, you do so much, are you addicted to it? If I make my videos and I put and on my laptop only, वहीं पे पड़े रह जाएं और उनका कभी कुछ हो ही ना, तो वो एडिक्शन ही है, ये रोज़ आके अपने आप के साथ बात करना, ठीक है। पर उनका अगर कोई पर्पज़ है, वैल्यू ऐड हो रही है करने वाले की लाइफ में, किसी और की लाइफ में, तो देन वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर वो कहते हैं कितना मेहनती है, कोई ये नहीं कहता मेहनत से एडिक्टेड है, मेहनत से एडिक्टेड है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि जहाँ किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ को एडिक्शन नहीं बोला जाएगा। तो अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ये कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।